हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो स्टूडेंट, आई होप आप अच्छे होंगे। और आज का कॉन्सेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स। लास्ट वीडियो जो हमारी थी पार्ट 2 डेरिवेटिव्स के ऊपर, उसमें भी हमने डेरिवेटिव्स ही करवाया था, बट वो करवाया था डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम जो फॉर्मूले वगैरह है डेरिवेटिव्स के, उनका यूज करके इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे कि डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, उसको लिखने का तरीका क्या है। तो आप किसी भी फंक्शन को अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। इसका यह मतलब हुआ एक फंक्शन एफ एक्स है जिसका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब बताता हूं अभी आपको मैं। या इसका लिखने का तरीका है एफ डैश एक्स। जो डैश होता है ये भी डेरिवेटिव्स को ही डिनोट करता है, शो करता है। अब आपके मन में आएगा, पहले मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आपके मन में आएगा यार ये क्या मतलब है, ये कैसे लिखने का, इसका है क्या ये? तो भैया कुछ नहीं है। आप जरा इकोनॉमिक्स के बारे में ध्यान रखें। जिन बच्चों पे इकोनॉमिक्स है वो ध्यान से देखें। इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं मार्जिनल कॉस्ट। पढ़ते हैं क्या है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट का मतलब है चेंज इन टोटल कॉस्ट। जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हुआ है। क्यों हुआ है? जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमने क्वांटिटी में चेंज किया तो कॉस्ट में चेंज हुआ। तो यहां भी यही हुआ कि एफएक्स में जो चेंज हुआ है वो बताना है किसके रिस्पेक्ट में? एक्स में होने वाले चेंज के रिस्पेक्ट में। मतलब हम MC को लिख सकते हैं, MC बराबर होता है, अगर हम उसको मैथ की फॉर्म में लिखना चाहे तो डेरिवेटिव ऑफ TC विद रिस्पेक्ट टू क्वांटिटी। इसका मतलब है टोटल कॉस्ट में होने वाला चेंज क्वांटिटी में होने वाले चेंज के कारण। ठीक है, तो एक तरीके से आपको जो डेरिवेटिव है वो एक तरीके से रेट ऑफ चेंज के बारे में नॉलेज देता है। इसके बहुत सारी एप्लीकेशन है, बहुत सारे यूज है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल इसका हमने छोटा सा आपको मीनिंग बताया। अब हम सबसे पहले डेरिवेटिव करवाने से पहले डेरिवेटिव के अलजेब्रा के बारे में बात करेंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव का अलजेब्रा कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो देखिए, नंबर 1, अगर हमें डेरिवेटिव करना है फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस फंक्शन ऑफ जी एक्स का विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स प्लस माइनस डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ जी एक्स। मतलब प्लस माइनस का मतलब है अगर फंक्शन प्लस में है तो प्लस में लिख दीजिए, माइनस में है तो माइनस में लिख दीजिए। ये मतलब है इसका, और कुछ नहीं है। इसी तरीके से अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो क्या होगा? अच्छा, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में आते हैं तो उसको हम मैथ की लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल। अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में, फॉर एग्जांपल हमें डेरिवेटिव करना है फंक्शन ऑफ एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ जी एक्स विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? इसको लिखने के लिए हमारे पास यहां पे एक रूल है। क्या है? ध्यान से देखना। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स प्लस एफ एक्स को आप एज इट इज लिख दीजिए और मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। ठीक है, मतलब अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट का डेरिवेटिव इनटू में सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू सेकंड का डेरिवेटिव। ये ध्यान से देखना, प्रोडक्ट रूल है। ठीक है ना? अच्छा, एक रूल हो रहा है जिसे बोलते हैं हम क्वोशिएंट रूल। अच्छा, एक काम चाहिए हो रहा है भाई कि प्रोडक्ट रूल को हम किसी एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। ज्यादातर आप
स्कूल में पढ़ोगे या कहीं पे देखोगे तो आपको नजर आएगा प्रोडक्ट रूल इस वे में भी लिखा होता है। किस वे में? डेरिवेटिव ऑफ u एंड v की फॉर्म में लिखा होता है। मतलब हमने fx को u मान लिया, gx को v मान लिया, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? fx का डेरिवेटिव g एज इट इज, तो हम लिखेंगे u का डेरिवेटिव करना है और v एज इट इज, और प्लस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v। तो इस तरीके से भी आप इसको शो कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, तीसरा रूल है हमारा क्वेश्चन टूल, अभी तो बताया मैंने आपको अलजेब्रा के अंदर। थर्ड हमारा रूल बन जाता है QUOTIENT क्वेश्चन रूल। ये क्या है? मान लीजिए अगर दो फंक्शन डिवाइड में है, फंक्शन ऑफ fx अपॉन में फंक्शन ऑफ gx, इनका हमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, डेरिवेटिव ऑफ fx, सेकंड एज इट इज, gx को हम एज इट इज लिख देंगे। फिर माइनस, यहां माइनस लगेगा, जो मैंने प्रोडक्ट रूल बताया था आपको उसमें प्लस था, यहां पर क्या है? माइनस। फिर fx एज इट इज और gx का डेरिवेटिव। और बात खत्म नहीं हुई, खाली माइनस डिफरेंस नहीं है, डिवाइड बाय gx का सेकंड फंक्शन का होल स्क्वायर। और अगर इसी बात को आपको u v की फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे u बाय v का डेरिवेटिव होगा डेरिवेटिव ऑफ u v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v का स्क्वायर, क्योंकि मैंने fx को u मान लिया है और gx को v मान लिया है, तो fx और gx की जगह हमने u और v रिप्लेस कर दिया है। क्लियर होगा? एक बात और ध्यान रखना कि अगर कोई कांस्टेंट और वेरिएबल साथ साथ मल्टीप्लाई में है, मान लीजिए अगर एक कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल, यहां मैंने k को कांस्टेंट मान लिया, x को वेरिएबल मान लिया, अब देखो दोनों मल्टीप्लाई में है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा और केवल डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव केवल और केवल वेरिएबल का होगा। तो कांस्टेंट का वैसे भी डेरिवेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसकी तो रेट ऑफ चेंज, डेरिवेटिव का मतलब ही हुआ रेट ऑफ चेंज, तो उसकी रेट ऑफ चेंज कैसे होगी जो चीज कांस्टेंट है ना। तो ये हमारे अलजेब्रा है। आप इनके स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर वीडियो में बोलता हूँ, स्क्रीनशॉट लेने से अच्छा है नोट्स बनाएंगे, हाथों हाथ लिखिए इसको। आप हाथों हाथ लिखने से क्या होगा, ये आपको अभी लर्न हो जाएगी। वैसे सारे स्क्रीनशॉट आपको मिल जाएंगे, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वहां, ठीक है ना, आप देख लेना। तो लीजिए स्क्रीनशॉट। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सारे फॉर्मूले लिख दिया, ध्यान से देखो। अब हम इसको यूज करने वाले हैं और काम करेंगे, क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सॉल्व। तो देखिए एक बड़ी फटाफट, x की पावर n का डेरिवेटिव nx n माइनस 1, ठीक है ना। अगर कोई कांस्टेंट नंबर है उसका हमें डेरिवेटिव करना है, उसकी रेट ऑफ चेंज निकालनी है, तो निकलेगी नहीं यार, पता है आपको सबको, कांस्टेंट तो कांस्टेंट है, उसकी रेट ऑफ चेंज कैसे करोगे उसको आप? जीरो। लोगरिथम का ये लॉग फंक्शन है 1/x, इसका बेस e है, मैंने लिखा नहीं है, ठीक है ना, ध्यान रखना। sin x का cos x का माइनस sin x, tan x का सेकेंड स्क्वायर x, कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर x, सेकेंड x का tan x इंटू सेकेंड x, कोसेक x का कोसेक इंटू कोट नेगेटिव के साथ, a की पावर x log a विद बेस e, और ex का ex। ये हमने कुछ लिख दिया है और अब इसको हम यूज करते हैं। पहले हम एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा फर्स्ट फॉर्मूला यूज करके पॉलिनोमियल फंक्शन से काम करते हैं। तो बच्चों इनके नोट्स बना के इनको लिख लो आप। मेरा क्वेश्चन समझने से पहले आप वीडियो को पॉज करो, एक जगह पे सारे फॉर्मूले लिखो, सारा अलजेब्रा लिखो, क्योंकि मैं जब इसको कनेक्ट करने वाला हूं तो आप क्या करना, मेरे वीडियो के साथ उसको कनेक्ट करना, ढूंढना कहां पे कौन सा फॉर्मूला कैसे, कौन सा अलजेब्रा कैसे यूज हो रहा है, तो आपको ऐसा क्लियर होगा जैसे ब्रेड पर मक्खन, ठीक है ना। देखिए
फंक्शन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसको कैसे लिखेंगे डेरिवेटिव की फॉर्म में? डी, यहां पे चाहो तो आप लिख सकते हो एफ डैश एक्स, क्योंकि डेरिवेटिव को लिखने के एक तरीका डैश भी होता है। डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर 5 विद रिस्पेक्ट ऑफ एक्स। अब x की पावर 5, अब हमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, जब भी हम किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, पॉलिनोमियल है, हमें देखना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो इस चीज से मैच कर रहा है। आप ध्यान से देखना, x की पावर 5 यहां पे है x की पावर n, तो आपको दिख गया ये इससे मैच कर रहा है, तो इसकी जगह लिखा है nxn-1। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हमारा n तो 5 है, 5x 5 - 1, हमारा आंसर आ गया 5x4। क्लियर बच्चों? एक और देखिए, ये क्लियर हुआ होगा आपको। नंबर 2, अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं फंक्शन लिख दूं 4x की पावर 5, मैंने 4 और लगा दिया साथ में, तो अब क्या होगा? तो देखिए क्या बताया था मैंने आपको अभी अभी, अलजेब्रा देखो, निकालो अलजेब्रा जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं, उसमें देखो मैंने आपको लिखवाई थी ये चीज, क्या कि अगर कोई k और x का डेरिवेटिव साथ आ जाए, k माने कांस्टेंट, x माने वेरिएबल, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, केवल वेरिएबल का ही डेरिवेटिव होगा, है ना? बताया था ना? तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका डेरिवेटिव करने बैठ जाए तो 4 तो बाहर आ जाएगा भैया, 4 का डेरिवेटिव नहीं होने वाला। हाँ, आप करेंगे केवल x की पावर 5 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट ऑफ x। तो x की पावर 5 तो इससे दोबारा मैच कर गया, क्या लिखेंगे? n x n-1, मतलब आंसर आ गया 4 × 5 20x की पावर 4, ये हमारा है फाइनल आंसर। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स बनाइए, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना? तभी समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम आ गए हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ x इक्वल टू sin x। भैया sin x आ गया, अब खुद दिमाग लगाओ। मैंने अभी अभी sin x का फॉर्मूला लिखा था आपके सामने, मैंने लिखा था कि भैया sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो भैया इसका डेरिवेटिव करोगे तो नेक्स्ट लाइन में आंसर ही आ गया। तो अब खुद सोचो, ऐसा क्वेश्चन जिसका फॉर्मूला हमारे पास है वो एग्जामिनर आपको क्यों देगा? सोचो, मगर दे दिया उसने, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वेश्चन आपको बाय यूजिंग फॉर्मूला नहीं करना है, इसमें आपको लगाना है फर्स्ट प्रिंसिपल। अच्छा, साथ में एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है और वो 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आता है, तो भैया खुद बताओ क्या यहाँ पे 4 मार्क्स का काम हुआ, 3 मार्क्स का काम हुआ, 2 मार्क्स का काम हुआ? नहीं ना। तो क्या मतलब हुआ कि इस क्वेश्चन को हमें ऑटोमेटिकली, चाहे लिखा हो चाहे ना लिखा हो, कुछ चीज ऐसी होती है, चाहे लिखी हो चाहे ना लिखी हो, हमें दिखाई दे रही है कि ये तो बड़ा सिंपल हो गया है, इसमें कहां से मार्क्स मिलेंगे, 3-4 नंबर कैसे आएगा ये, तो उसको हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। ठीक है ना? तो sin x cos x ऐसे सिंपल से क्वेश्चन जो है वो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल से ही ऑपरेट करने हैं, ये बताने के लिए मैंने क्वेश्चन लिखा था आपके सामने। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। एनसीईआरटी से क्वेश्चन लेते हैं हम। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है हमारा फंक्शन ऑफ x की पावर 100/100 प्लस x की पावर 99/99, इसी तरीके से प्लस में x² 2 प्लस x प्लस 1। ये एक क्वेश्चन हमारे सामने है। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसका हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना सर, बड़ा सिंपल है, जो बातें मैंने बताई है वो फॉलो करनी है आपको। क्या क्या बताया मैंने? ये x की पावर 100 है वेरिएबल और ये 100 है कांस्टेंट। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अगर कोई कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाएगा, केवल डेरिवेटिव किसका होगा? x की पावर 100 का। ठीक है भाई, 1/100 बाहर आ गया, x की पावर 100 का हमें डेरिवेटिव करना है, प्लस 1/99 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका होगा? x की पावर 99 का। इसी तरीके से सिमिलरली
1/2 भाई, एक्स स्क्वायर बाई 2 है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई में है ना, तो 1/2 को बाहर लीजिए, डेरिवेटिव किसका होगा, एक्स की पावर 2 का, फिर एक्स का डेरिवेटिव करना है, ठीक है, एंड देन 1 का डेरिवेटिव करना है, ये करना है आपको काम। तो भैया 1/100 तो ऐसे ही रहेगा हमारा, एक्स की पावर 100 का डेरिवेटिव क्या होगा, हाँ, एक्स की पावर 100 में हम रूल अप्लाई करेंगे, ये वाला ध्यान से देखो, एक्स की पावर n का डेरिवेटिव होगा n x n माइनस 1, याद है ना, निकालो नोटबुक निकालो, लिखा होगा उसमें। तो x की पावर 100 को लिखेंगे हम, n पहले आएगा, देखिए वहां पे n पहले, ये रहा n 100, और फिर वहां पावर में x के ऊपर n माइनस 1, 100 माइनस 1 99। सिमिलरली इधर आ जाओ, ये 99 है पावर में, आगे आ जाएगी, और 98, आते जाओ लगाते जाओ, यही लगाते चले जाओ बस, ये 2 आगे आ जाएगा, और x की पावर 1। अब x की पावर यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, अब आप दिमाग लगाओ यार, 1 आगे आ गया तो x की पावर 0 बच जाएगी, है ना, तो 1 ही आना है इसका मतलब, और कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट है भैया, कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, उसमें रेट ऑफ चेंज ही नहीं है, क्लियर है। 100 से 100 कैंसिल, x की पावर 99, 99 से 99 कैंसिल, 98, x से x कैंसिल, दिखाई दे रहा होगा आपको, सॉरी 2 से 2 कैंसिल, बचा x, और बीच में डॉट लिखे हुए हैं, डॉट, 2 से 2 कैंसिल, x की पावर 0 1, किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर आ गया, ठीक है ना। अब हम एक दो क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन टूल प्रोडक्ट टूल के ऊपर, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारा 5th क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, अब हम प्रोडक्ट रूल यूज करने वाले हैं। अच्छा, प्रोडक्ट रूल यूज क्यों करने वाले हैं, कैसे पता चलेगा कि अब यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। देखो, ये एक वेरिएबल है x माइनस 1, ये दूसरा वेरिएबल है x माइनस बी, x माइनस ए, x माइनस बी, दो वेरिएबल्स है। तो जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई में होती है, आप याद करो प्रोडक्ट रूल क्या था, कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं तो वहां पे आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो। कैसे, देखिए, इस फंक्शन को मैं मान लेता हूं, मान लीजिए इसको मैं u मान लेता हूं, इसको v मान लेता हूं। तो मैंने अभी लिखवाया था आपको, प्रोडक्ट रूल लिखवा देता हूं दोबारा से। प्रोडक्ट रूल बोलता है, क्या बोलता है, बोलता है कि अगर u और v मल्टीप्लाई में हैं, fx और gx, u और v मर्जी आपकी है, जो मर्जी सोच लो, तो u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये रूल हम लगाने वाले हैं यहां पर, ध्यान से देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलो, इसको u मानिए, इसको v मानिए, और यहां पे इसको अप्लाई कर दीजिए। देखिए, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, v को कुछ मत करना, ऐसे लिख देना भैया, ऐसे लिख देना, x माइनस बी प्लस u एज इट इज, u को एज इट इज लिखो, और मल्टीप्लाई में v का डेरिवेटिव कर दीजिए इसका डेरिवेटिव। देखिए अब कैसे करेंगे डेरिवेटिव, ध्यान से देखना आप लोग। x माइनस ए, x माइनस ए में भी अलजेब्रा लग गया है, क्योंकि x अलग है, a अलग है, दोनों माइनस में है, तो दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले x का डेरिवेटिव, अभी थोड़ी देर पहले मैंने x का डेरिवेटिव किया था, दोबारा करते हैं। x में x की पावर 1 मान लीजिए आप, तो x की पावर 1 मानने के कारण इसमें ये वाला फॉर्मूला लग गया, कौन से वाला लग गया, x की पावर n वाला लग गया भैया। x की पावर n क्या होता है, nx n माइनस 1। तो इसके अकॉर्डिंग 1 आगे आ जाएगा और x की पावर 0 हो जाएगी, 1 में से 1 गया 0,
माइनस ए का डेरिवेटिव, ए इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, बोलो बोलो बोलो, सोचो सोचो सोचो, बड़ा मजा आएगा। हाँ, 0। x माइनस बी एज इट इज, x माइनस ए एज इट इज, क्योंकि डेरिवेटिव तो इस पे लिखा हुआ है ना। अब x का डेरिवेटिव अभी थोड़ी देर पहले किया है, x की पावर 0। वैसे आपको एक बात बताऊं, x का डेरिवेटिव हमेशा 1 ही आएगा यार, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो? बार बार x की पावर 0 आएगा, 1 इंटू एक्स की पावर 0, तो 1 ही आना है। तो आप याद ही रख लो कि x का डेरिवेटिव 1 होगा, ठीक है ना। तो 1 इंटू एक्स की पावर 0, और b का डेरिवेटिव, b इज अ कांस्टेंट, 0। b कौन है? कांस्टेंट है। सारे फॉर्मूले अपने पास रख लो, मैंने जो लिखे हैं एक एक लाइन में, जैसी मैं बोल रहा हूं वैसी देखो, वहां पे है नहीं है ना, बड़ा अच्छा क्लियर होगा। यहां बचा 1 x माइनस बी, x माइनस ए इंटू 1, ये बचा 1, x की पावर 0 1। तो 1 की x माइनस बी में करोगे उनकी, तो ये आएगा सेम टू सेम, x और x, 2x माइनस ए माइनस बी। इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन को ही मैं दोबारा करने वाला हूं। आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। इसको दोबारा करने वाले हैं। अगर हम इसमें प्रोडक्ट रूल लगाए नहीं तो क्या ये हो सकता है? हो सकता है भैया, हो सकता है। ध्यान रखना, जब दो वेरिएबल एक साथ मल्टीप्लाई में हो तो आप बिना रूल के भी इसको कर सकते हैं, बिना प्रोडक्ट रूल के कर सकते हैं इसको। कैसे? देखिए, x माइनस ए, एक्स माइनस बी। भैया मैं रूल लगाने की जरूरत क्या है? मैं इन दोनों के दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई जो कर दूं। क्यों भाई? मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, कर दिया। और अब इसमें आप बिना किसी रूल के डेरिवेटिव अप्लाई कर दो, बिना किसी प्रोडक्ट रूल के। वैसे तो रूल लगेंगे, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा। कैसे? देखिए, सबको सेपरेट है, अलग अलग है, कोई मल्टीप्लाई में नहीं है, तो सबका अलग अलग डेरिवेटिव कर दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस ए कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है, तो रूल के अकॉर्डिंग ए बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव। बी कांस्टेंट है, बी बाहर आएगा, एक्स का डेरिवेटिव, और ए बी का डेरिवेटिव। अब भैया एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव में तो एक्स की पावर एन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? एक्स की पावर एन, एन एक्स एन माइनस 1, मतलब 2x 2 माइनस 1 इज 1। क्लियर है? a इंटू में x का डेरिवेटिव, मैं बार बार समझा रहा हूं, x के पावर डेरिवेटिव, x की पावर 0 बनेगा, मतलब 1 बनेगा, याद रख लो। x का डेरिवेटिव 1, और a b इज अ कांस्टेंट, a और b बोथ आर कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। ध्यान से देखो, ये क्या हुआ? ये तो भैया वही आंसर आ गया। ये क्या हो गया रे? ये हो गया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट्स कीजिए, उसको नोट कीजिए फटाफट। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने लिया है क्वेश्चन टूल के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन माने डिवाइड वाला, डिवीजन वाला रूल जो है। तो पहले क्वेश्चन टूल क्या है वो लिख लेते हैं, है ना। तो क्वेश्चन टूल तो ये बोलता है भाई कि अगर दो नंबर u और v डिवाइड में है तो आप कीजिए डेरिवेटिव ऑफ u, v एज इट इज, माइनस डेरिवेटिव ऑफ v, u एज इट इज, अपॉन में v का स्क्वायर। ये है क्वेश्चन टूल। अब इसमें और प्रोडक्ट रूल में अंतर यह है कि प्रोडक्ट रूल में प्लस था या माइनस है, और साथ में यहां पे v स्क्वायर एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। इसको हम u मान लेते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को हम v मान लेते हैं। मतलब या दूसरी भाषा में ये फंक्शन ऑफ x है, ये फंक्शन, ये fx है और ये gx है। इस तरीके से हम मान सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करें। देखिए, अप्लाई कीजिए डेरिवेटिव ऑफ u, मतलब इसको डेरिवेटिव ऑफ x माइनस a एंड v एज इट इज। देखो v एज इट इज है, सेम टू सेम, v के ऊपर d dx नहीं दिखाई देगा आपको, x माइनस b माइनस, फिर u एज इट इज, v का हमें डेरिवेटिव करना है, u को एज इट इज लिख दो भैया, x माइनस a को,
और v का डेरिवेटिव डिवाइड बाय v स्क्वायर, मतलब ये हमारा uv है, x माइनस b का स्क्वायर। सिंपल काम है। देखो x a अलग अलग है, ये भी फंक्शन, ये दो फंक्शन हो गए, अलजेब्रा लग गया यहाँ पे माइनस वाला। तो x का डेरिवेटिव बार बार समझा दिया मैंने आपको, x का डेरिवेटिव याद ही रख लो, 1 होगा, बार बार यूज होगा। 1 a का 0, a कांस्टेंट है इसलिए 0 अकेला कांस्टेंट है, किसी के साथ होगा तो बाहर आ जाएगा। x माइनस b माइनस एज इट इज, ये भी एज इट इज है, जिसके ऊपर d लगे हुए हैं उनका डेरिवेटिव करना है। x का 1 b का 0, b कांस्टेंट है, अपॉन में x माइनस b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो बच्चों, ये हो गया, मल्टीप्लाई कर लो, 1 की x माइनस b में करोगे तो x माइनस b ही आएगा, और x माइनस a की 1 में करोगे तो x माइनस a आएगा। बाहर नेगेटिव है तो आप साइन ओपन कर सकते हो, उसके चेंज कर सकते हो। तो x से x कैंसिल, योर आंसर इज a माइनस बी डिवाइड बाय x माइनस बी का होल स्क्वायर। भैया ये आपका क्वेश्चन टूल का एक क्वेश्चन करवाया, एक और करवाते हैं क्वेश्चन टूल का, ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा उसको चेंज करेंगे, थोड़ा सा ज्यादा चेंज नहीं करेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको कुछ सिमिलर भी लगे और कुछ एक क्वेश्चन का और आपका प्रैक्टिस हो जाए। तो देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दूं, ये एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है, तो अगर मैं इसको चेंज कर दूं, लिख दूं 7th क्वेश्चन, fx इक्वल टू x की पावर n माइनस a की पावर n x माइनस a। ज्यादा चेंज नहीं किया, थोड़ा सा चेंज हुआ है, ये n वगैरह लग गए ज्यादातर, मेन बेसिक ही है। तो अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये देखना है हमको। तो देखिए यहां क्वेश्चन रूल लगाइए, इसको आप ऊपर वाले को u मानिए, नीचे वाले को v मानिए। तो इस रूल के अकॉर्डिंग पहले u का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ xn माइनस an, और v एज इट इज, फिर माइनस में v का डेरिवेटिव और u एज इट इज, ठीक है, डिवाइड बाय v का होल स्क्वायर। ये हो गया जी, बस इसी की तरह डेरिवेटिव कर दीजिए, करिए, स्टार्ट कीजिए। xn में तो भैया xn वाला फॉर्मूला लग रहा है, बार बार लगा लगा के मैं भी थक गया हूं फॉर्मूला। लिमिट x, ओ सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ xn क्या होगा, nxn माइनस 1। तो यहां पे क्या होगा, nxn माइनस 1। a कांस्टेंट है, पावर में n कांस्टेंट है, तो सोचो यार, जब कांस्टेंट के ऊपर कांस्टेंट लगा दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, कांस्टेंट। तो a की पावर n का डेरिवेटिव क्या हुआ, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये इतना बड़ा है मगर आंसर 0 ही आएगा क्योंकि है कांस्टेंट। लिखो ही मत यार 0 के लिखना, ठीक है ना, लिखना है लिख लीजिए, चलो लिख लेते हैं। माइनस x1 a 0, लिख लो, इसको भी लिख लो, लिख लो, लिख लो, ये एज इट इज। अब इसको लिखते हैं हम, देख रहे ध्यान से, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कीजिए n, और x की पावर n माइनस 1 है, x की पावर 1 है, ऐड कर दो, x की पावर n हो जाएगी, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, माइनस an, भैया दोनों कांस्टेंट है, x की पावर n माइनस 1, और 1 की जब दोनों में करोगे तो भाई बाहर माइनस है, बस साइन चेंज हो जाएंगे और एज इट इज ही आ जाएगा, कुछ खास नहीं है, ये आपका आंसर आ गया भैया। और क्या होना है, ज्यादा इन दोनों में आप एक्शन कॉमन ले सकते हो, ये आपका आंसर था। ये मैंने आपको क्वेश्चन टू समझाया बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन को लिखिए और इस वीडियो को पॉज करके आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों अब हम 2 क्वेश्चन और लेके आए हैं एनसीईआरटी से ही, और एक प्रोजेक्ट टूल, एक क्वेश्चन टूल,
और दोनों में ही ध्यान से देखना मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज कर लिया है, तो साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे होगा ये भी क्लियर हो जाएगा और साथ में प्रोडक्ट और क्वेश्चन के बारे में और थोड़ा सी नॉलेज हो जाएगी। तो ध्यान से देखिए, ये दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है इसलिए यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल ये रूल रहा आपका, ठीक है ना। तो लगाइए, आपको पता ही है एफ डैश एक्स क्या होगा, कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, फर्स्ट का डेरिवेटिव कोसेक एक्स का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज माने सेम टू सेम, कुछ चेंज नहीं करना, इसको डी नहीं देना, डी से दूर रखो इसको, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स, सेकंड का डेरिवेटिव और फर्स्ट एज इट इज, ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो चलो अब आप एक काम कीजिए बच्चों, एक काम करो, अपनी नोटबुक ओपन करो जहां पे आपने नोट्स बनाए हैं, जहां पे आपने सारा अलजेब्रा और सारे फॉर्मूले लिखे हैं, वहां आप देख के बताइए मुझे कि कोसेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो देखो देखो, ओपन करो जल्दी से, मिल गया। कोसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये इसका डेरिवेटिव है भैया, ये इसका डेरिवेटिव है और कोट हमारा एज इट इज रहेगा मल्टीप्लाई में। अब आ जाओ इधर, इधर क्या है ये कोट एक्स का डेरिवेटिव, देखो जल्दी से, पेज पलटो जल्दी फटाफट और देखो कोट का डेरिवेटिव क्या होगा। मिला, कोट का डेरिवेटिव मिलेगा आपको माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। क्या मिलेगा, तो बाहर प्लस है, इसका माइनस में आना है तो माइनस लगा देंगे, कोसेक स्क्वायर एक्स, मिल गया ना, आ रहा है ना मजा। अब इनटू में कोसेक एक्स, इसको हमने एज इट इज कॉपी कर लिया, तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि कैसे प्रोडक्ट रूल काम कर रहा है, कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के फॉर्मूले हमें अप्लाई करने हैं। अच्छा, इसको फर्दर हम सोल्व कर सकते हैं, अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले लीजिए, लेना हो तो आपको, तो कॉमन दोनों में मिल रहा है हमको, क्या मिल रहा है कॉमन यार, एक तो कोसेक मिल रहा है और एक नेगेटिव मिल रहा है, तो ले लीजिए माइनस कोसेक एक्स, यहां बचा कोट 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 स्क्वायर एक्स और यहां नेगेटिव कॉमन लेने से प्लस हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स। ये आपका आंसर आ गया, बस इतना छोड़ सकते हैं, पहले भी छोड़ सकते थे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम एक एग्जांपल लेने वाले हैं क्वेश्चन टूल का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, ठीक है। देखिए, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ऊपर है एक फंक्शन नीचे है, मतलब यहां पे क्वेश्चन टूल लगेगा। क्वेश्चन टूल क्या कहता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव फर्स्ट एज इट इज डिवाइड बाय सेकंड स्क्वायर। तो चलो, u का डेरिवेटिव मतलब ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाला का डेरिवेटिव और भैया ऊपर वाला एज इट इज, है ना, और डिवाइड में नीचे वाले का स्क्वायर, ये हमने कर डाला, ठीक है। अब जरा यहां पे फॉर्मूला यूज कीजिए, x की पावर 5 का डेरिवेटिव, याद करो, पेज ओपन करो, याद कैसे करोगे, x की पावर 5 का डेरिवेटिव होगा x की पावर n वाला, तो क्या होगा n x n -1 मतलब 5 - 1 4। कोस का डेरिवेटिव ढूंढो, चलिए ढूंढो कोस का डेरिवेटिव, माइनस साइन, पहले से ही माइनस है, माइनस साइन इसका डेरिवेटिव है तो ये प्लस का हो जाएगा साइन एक्स। ये एज इट इज, इसको मत छेड़ना, ये बहुत खतरनाक इंसान है, ये जो एज इट इज वाला है ये बुरा मान जाता है। इधर साइन का डेरिवेटिव कोस एक्स और ये एज इट इज, और नीचे भैया इसका स्क्वायर, ये कुछ नहीं है, ये तो बेफालतू में बैठा हुआ है यहां पर। अब इसकी इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी इसमें भैया क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, हो जाएगी 5x4 साइन एक्स, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स, इसकी इसमें कर दो x की पावर 5 cos x माइनस माइनस प्लस cos x,
cos स्क्वायर x हो गया आपका, ठीक है। डिवाइड में क्या बचा? डिवाइड में बचा साइन स्क्वायर x। ध्यान से देखो एक चीज, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है बट एक आइडेंटिटी यूज होने वाली है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हम सब जानते हैं होता है 1, होता है ना, तो ये लिख दूं, ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा और ये एज इट इज कॉपी हो जाएगा और cos स्क्वायर साइन स्क्वायर बन जाएगा 1 और डिवाइड बाय साइन स्क्वायर x। लो जी, ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। ये क्वेश्चन प्रोजेक्ट और क्वेश्चन टूल जो थे, मैंने आपको डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करवाए, काफी कोशिश करी करवाने की, मैक्सिमम क्वेश्चन करवा सकूं। अब तो बच्चों क्या क्या समझ में आया आपको? सब कुछ समझ में आया होगा आई होप। अब मैंने डिसाइड किया है, नेक्स्ट एक रूल और बच गया है, चेन रूल। और मैंने ये डिसाइड किया है क्योंकि बच्चे अक्सर आके बोलते हैं चेन रूल में दिक्कत है, डेरिवेटिव तो क्लियर है, चेन रूल नहीं आता हमें, सर समझ लेते हैं अप्लाई नहीं होता, ये पंगे बहुत क्लियर, पर बड़ी दिक्कत है यार, बहुत कुछ बोलते हैं बच्चे। तो मैंने डिसाइड किया है कि चेन रूल के ऊपर एक अलग से ही वीडियो बना के क्यों ना अपलोड की जाए। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो चेन रूल के ऊपर होगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोशिश मेरी पूरी थी। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह गया है या कुछ और जानना है तो प्लीज मुझे कमेंट जरूर करें, ठीक है ना। और वीडियो को मैं कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए क्योंकि इस चैप्टर में बहुत बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, मुसीबत ही इस चैप्टर में है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।